हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टेरर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके लिए क्या चीज़ अच्छी ब्लेसिंग आ रही है 2025 रिलेशनशिप वाइज किस तरह से जाएगा और करियर वाइज किस तरह से जाएगा, ये देख लेते हैं बिना देर किए। शफल्ड हो चुके हैं तो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि इस समय में आप काफ़ी पेडेस्टल पर जाने की सोच रहे हैं। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि बहुत हो गया, री री करके जीना, रो रो करके आगे बढ़ना, रेंग रेंग के आगे बढ़ना। बस अब मुझे बहुत आगे जाना है, बस बहुत हो गया। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, अब मुझे हाथ पैर जोड़ के रिलेशनशिप को नहीं बनाना है। जिसने आना है वो आएगा, टिकेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन कभी ना कभी आप थोड़ा बहुत क्या है, ये उनका फ़ोन वगैरह देख लेते हो। क्यों देखते हो फ़ोन? मत देखिए, ठीक है? साथ ही साथ आपने कहीं दूर जाने की भी सोच ली है कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर कहीं न कहीं ट्रैवल करने का आपका मन है कि मैं एक सोलो ट्रिप ही करूँगा या करूँगी और मुझे अब और कुछ करना नहीं है। मुझे किसी के साथ नहीं जाना, किसी को बेग करके रिलेशनशिप में नहीं लाना और ना ही बेग करते हुए जो करियर है या बॉस है उनके आगे नहीं झुकना है। पसंद आ रहा है तो मैं वो काम करूँगी, बिल्कुल ही नहीं आ रहा ना तो बस अब मैं अपने लिए एक नई नया मुकाम खुद से हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, चाहे अकेले रह के ही करूँ। चाहे अकेले रह के ही करूँ, पर मुझे पता चल गया है कि सही गलत क्या है। अब मुझे कुछ ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रही है। मैंने जो अपने आप से वादा करना था मैं वो नहीं निभा पाती हूँ। लेकिन जो दूसरे कहते हैं वो करती चली जाती हूँ। लेकिन अब की बार मैंने अब ऐसा नहीं करना है। 2025 में आपने प्रण ले लिया है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूँगी, न्यू फ्रेंड्स बनाऊँगी, कोई न्यू सोल फ्रेंड्स वगैरह बनाऊँगी या बनाऊँगा और अपने आप पर अब खुद को कमिटमेंट बेटरमेंट के लिए लेकर जाऊँगा। खुद को कमिटमेंट दूँगा ताकि मैं अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकूँ। मेरे जितने भी शौक हैं, हॉबीज़ हैं, उन सबको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा या चाहूँगी। कुछ इस तरह के प्रण आपने लिए हैं और आप अपने लिए पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मतलब अब ये रिलेशनशिप वाइज़ बैलेंस होने का भी है, मूव ऑन होने का भी टाइम पीरियड है और करियर वाइज़ भी आपका दिखाई देता है कि आप करियर वाइज़ भी बहुत आगे जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई लीगल मैटर वगैरह भी आपका है, तो वो भी जल्दी ही रिज़ॉल्व हो जाने वाला है। अब आप इतना परेशान नहीं रहेंगे। आपने देख ही लिया है कि ठीक है, जो भी होगा, वो जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ना? तो ये डेथ कार्ड जो लास्ट में आ रहा है, इन द मून, अब किसी तरह का इल्यूज़न आपकी लाइफ में है नहीं, ऐसा दिख रहा है और न्यू बिगिनिंग के साइन दिखाई देते हैं। जितना मरना था किसी के लिए मर लिए और जितना मर-मर के जॉब करनी थी वो भी कर ली। अब हमें मर-मर के कोई भी काम करना नहीं है। अब एज चाहे कुछ भी हो गई हो, एक्सपीरियंस लेकिन आपके बहुत अच्छे हो गए हैं। मैच्योरिटी आपकी एज वाइज़ नहीं, एक्सपीरियंस वाइज आ चुकी है अपने रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर। तो दोनों ही फील्ड में यानी कि रिलेशनशिप एंड करियर में आपका ज़बरदस्त उछाल दिखाई देता है। कार्ड्स उल्टे ही पकड़े हैं मैंने। चलिए, हाँ जी, तो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि द ओरेकल ऑफ डेल्फी, यहाँ सच में आप अपने आप को बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पर लेकर जाना चाह रहे हैं। सूर्य का नंबर है, यानी कि किसी भी तरह से अब आप नीचे तो उतरने वाले हैं नहीं। अब आपने अपने आप को देख लिया है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ और मेरे एंसेस्टर्स मेरे साथ हैं, मेरे बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, चाहे वो लिटरली मेरे साथ फिजिकल वे में नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ हैं, ये आप समझ चुके हैं। आप हो सकता है कोई डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, स्टेज शो, टेलीफ़िल्म या फिर कुछ इस तरह का कोई काम आप करने लगे हों या करना चाह रहे हों या उसी फ़ील्ड में पहले से हों, उसी पे ही आप आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे हों, इस तरह की बात दिखाई दे रही है। टू ऑफ रोज़ेज़, विंग्ड मैसेंजर्स, यहाँ पर ईश्वर भी कहीं न कहीं से आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दे रहे हैं, करियर वाइज़ भी और रिलेशनशिप वाइज़ भी। आपको ये लग रहा होगा कि बस भई इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। किसी के हाथ पैर जोड़-जोड़ के बस आप रियली थक चुके हैं। जैसे कहते हैं बस भई बहुत हो गया। तो आपने हो सकता है या तो अपने लिए बहुत अच्छे से काम कर चुके हैं या अब आप रेज़ोल्यूशन ले चुके हैं कि अब मुझे कुछ और करना है, कहीं और अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। अपना कप ऑफ टी मैं खुद ही बनाऊँगा या बनाऊँगी और बस अपने लिए जीना है। ये जो मी टाइम है ना, वो चीज़ आप निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं आपको
यूनिवर्स से भी मैसेज मिलता है डीप मेडिटेशन में, और ड्रीम के माध्यम से भी आपको मैसेज मिल ही रहे हैं। अब तक जितना भी दिल और दिमाग की बैटल आपकी जारी थी, वो अब धीरे धीरे विनिंग की तरफ जा रही है, यानी कि जीतने वाले आप ही हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की थी, खूब लड़े हैं, खूब कोशिश की है, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी। लेकिन कई बार स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है, लेकिन स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलने का ही समय 1 2 6 एंड अगेन एक, यस, यहाँ 1 2 6 1, यानी कि ये बात ये दिखाई दे रही है, खुद से मिलना, एक्शन में आना और उस एक्शन का फ्रूटफुल रिजल्ट मटेरियलिस्टिकली एंजॉय करना। यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें पैसा, सेलिब्रेशन, न्यू कम्युनिटी, न्यू सोल फ्रेंड्स, हैप्पी हैप्पी रहना, पार्टीज दूसरे तरफ की, मतलब वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। वैसे फुकरी पार्टी नहीं, मतलब एक अच्छे लोगों की गैदरिंग आपको मिलने लगेगी। ये नॉर्वे में दिखता ना इस तरह का स्काई, तो हो सकता है कहीं बहुत दूर देश जाने की आप सोच रहे हो। तो आकाशिक फील्ड की भी बात है, वन ऑफ फोर्सेस, यानी कि कुछ आकाशिक फोर्स है जो आपको ये कह रही है कि अपनी जिंदगी में कई रंगों को शामिल करो, एक ही रंग में मत डूबे रहो, बोर हो जाओगे, क्योंकि इंसान बोर जल्दी होता है, जल्दी ही बोर होता है। ठीक है, तो जिंदगी में रंग भरना है तो एक ही इंसान के पीछे मत क्लिंगी मत रहिए, और एक ही करियर की, अरे ये करियर छूट गया तो फिर क्या ही होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ब्लेसिंग आपके लिए क्या आ रही है ये देख लेते हैं, 2 निकाल लेते हैं आज। यस, चलिए, नंबर 17, अ ब्लेसिंग ऑन योर लव। आपके, अगर आप प्रेम करते हैं जिन्हें, तो वो आपकी लाइफ पूरी तरह से मुड़ कर वापस आने वालों में से तो हैं, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने बहुत मेहनत की और कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो मूव ऑन होने के लिए भी आप पूरी तरह से रेडी हैं, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो भी एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड ब्लेसिंग है आपके प्यार के लिए, और ईश्वर ये कह रहा है कि आपकी प्यार की शुरुआत में आपको कुछ सोल कनेक्शन जैसा ज़रूर फील हुआ, और एक दूसरे के लिए काइंड एंड पेशेंट भी आप रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और एक शेयरिंग एंड लर्निंग के लिए भी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को स्पेस दिया है, ताकि आप कुछ शेयर कर पाएँ अपने आप से ही, और कुछ सीख भी पाएँ। सो इस डार्कनेस वाला जो टाइम था ना, वो जाता रहा है, और इस समय में आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और किसी भी कारणवश अगर आपको अपने पार्टनर से अलग होना पड़ा भी है, तो ग्रेसफुली आप अलग होना चाह रहे हैं, ये नहीं कि लड़ झगड़ के। आप पूरी अच्छी तरीके से कोई भी काम करना चाह रहे हैं। मतलब कि जो ये रिलेशनशिप वाइज आ रहा था ना 2024 में, तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर नहीं बन सकती है हमारी, नहीं का एक हो सकते हैं, देन इट्स ओके, तो प्यार से अलग हो जाते हैं, लड़ झगड़ के या ब्लॉक करके अब नहीं। मतलब एक मेच्योरिटी वाली बात आपकी उस जबरदस्त रूप से दिखाई दे रही है। अ ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हेल्थ आप पहले ही खराब कर चुके हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि अब मुझे अच्छे सोल फ्रेंड्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग भी चाहिए, जहाँ पर मैं अपने लिए, मैं क्या खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, ये मेरी हेल्थ के लिए, मेरे दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके माइंड की हेल्थ उसी से बनेगी कि आप खा क्या रहे हैं, है ना? तो पीसफुल और अवेकन्ड आप स्टेट में हैं, और भी ज़्यादा पीसफुल रहना चाह रहे हैं, कि आपके अंदर वो एक अंदरूनी ताकत बड़े अच्छे तरीके से आप तक बढ़े। या ड्रैगन का भी तो यही मतलब है ना, कि आप एनर्जेटिक हैं। रेड स्कर्ट का मतलब भी यही है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से रिवाइव हो रही है, आपकी एज रिवर्स होती दिखाई दे रही है, आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर हैं ना। तो आप बहस करें, मतलब कि आप ये कह रहे हो, यस आई एम आउट ऑफ द ड्रामा नाउ, आउट ऑफ द ड्रामा। कोई भी कुछ भी घर में टिक 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 चल रही है, इट्स ओके, बिना रिस्पॉन्स दिए आप आगे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपके जो कार्मिक लोग हैं और टिक टिक करने वाले लोग हैं ऑल द टाइम, वो सब अपने आपके जीवन से जल्दी ही निकल जाएंगे, और आपको गुड हेल्थ प्राप्त होगी, जिसमें कि आप जॉयफुल रहेंगे, आपका ये मेंटल पीस बना रहेगा। और ये सब कुछ हुआ है आपके अपने अंदरूनी साहस से और अपने विजडम से। सो आप हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। 2024 आपको बहुत मुबारक हो, कि इस 24 में चाहे जो भी हुआ, आपने कुछ सीखा तो है ही ना। और 2025 की बहुत सारी बधाइयाँ आपको,
कि ये साल में आप अपने लिए अच्छे प्रण ले पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। प्लानिंग, यस, अच्छी प्लानिंग आप करें। नाउ इट्स द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशंस फॉर योर फ्यूचर। फाइनल गेन्स आर मोर देन लाइकली, यस, सॉरी, फाइनेंशियल गेन्स पैसा बहुत आएगा, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया रिलेशनशिप के लिए, बहुत हो गया और लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते बनाते अब मुझे पैसा चाहिए। नंबर वन सूर्य की क्रांति आपके जीवन में आने ही वाली है। परसिवरेंस, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे और अपने आप को कंटिन्यूएशन में रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड। डोंट गिव अप। इस समय में किसी भी तरह से गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। आपको लग रहा होगा मैं कहीं नहीं पहुंची, 2024 में कुछ नहीं सीखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ आपने सीखा है और वही चीज़ आप दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हैं। मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से एंड फिजिकली भी आप पूरी तरह से रेडी है। पैसे के पीछे आप जा नहीं रहे हैं, लेकिन पैसा पीछे पीछे आपके पास आने ही वाला है। आप ही की एनर्जी है, आप ही की एनर्जी से आएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जितना हो सके अपना हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और 2025 में कुछ नया करके दिखाएं। मेरी भी यही आशा और आशीर्वाद आप सबके साथ बना हुआ है। थैंक यू सो मच इतना सब प्यार देने के लिए और एक 4000 की कम्युनिटी बनाने के लिए। ट्विन फ्लेम के लिए भी आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं तो हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये जर्नी हमेशा आगे बढ़ने के लिए है। पीछे देखिए, लेकिन पीछे देखने पर अपनी गलतियों को देखिए, लेसन्स क्या सीखे वो देखिए। अदरवाइज पीछे मुड़ के उसी में डूबना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। लाइफ का यही फंडा है। क्यों? डेथ का मतलब ही यही है कि एक चीज खत्म, नया सूर्य उदित। यस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।